अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज के इस टॉपिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं फॉर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 184। अब आर्टिकल 184 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 184 हमें बात करता है किस चीज़ की? जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल 184 डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की मीनिंग क्या है? इट मीन्स कि सिंपली अगर मैं बात करूं कि जितने भी हमारे पास क्रिमिनल केसेस हैं, जितने भी हमारे पास सिविल केसेस हैं, तो सिविल केसेस फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, और जो हमारे पास क्रिमिनल केसेस है फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, तो सुप्रीम कोर्ट के पास उनके लिए कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेट सपोज कि अगर कोई भी केस आता है जैसे कि मजिस्ट्रेट के पास, कि अगर हम कहें कि डायरेक्टली मर्डर हुआ है, डायरेक्टली क्रिमिनल केस है, डायरेक्टली सिविल केस है, डायरेक्टली हम जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जो है करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम जो है उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये डील करता है किस चीज़ के साथ? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 184 डील करता है हमारा इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज़। आर्टिकल 184 इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज। अब ये इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज क्या है? लेट सपोज कि अगर एक प्रोविंस की गवर्नमेंट के साथ दूसरे प्रोविंस की गवर्नमेंट के साथ, इट मीन्स कि दो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी जो है इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, तो उन इश्यूज़ को हल करना उसकी जुरिस्डिक्शन है, ये जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। इट मीन्स कि डायरेक्टली अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो है सिर्फ और सिर्फ कौन से केसेस में? इंट्रा गवर्नमेंटल इश्यूज़। गवर्नमेंट के यानी कि एक प्रोविंस की गवर्नमेंट के अगर फेडरल गवर्नमेंट के साथ, या फेडरल का किसी प्रोविंस की गवर्नमेंट के साथ, एक जो है हमारे पास दो प्रोविंसेस हैं, दो प्रोविंस के बीच के अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो जो है मैटर जो है जा सकता है किसके पास? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 184 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। अब आर्टिकल 184 क्लास 3, आर्टिकल 184 क्लास 3 हमारा डील करता है किसके साथ? फंडामेंटल रिट्स के साथ। सबसे पहली चीज़ ये आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम डील कर चुके हैं, हम जो है उसको सम अप कर चुके हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 199 जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है किसकी? हाई कोर्ट की। तो यहाँ पर आर्टिकल 184 सब क्लास 3 डील करता है किसके साथ? 184 सब क्लास 3 ये किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल रिट्स की, फंडामेंटल रिट्स की। अब ये फंडामेंटल रिट्स आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दी जाएंगी, लेकिन इसके पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है? एक तो है हमारे पास इन सम केसेस, एक है कौन कौन से पावर्स हैं। तो पावर्स जो है वो है, एक है सुओ मोटो पावर, सुओ मोटो पावर इट मीन्स कि अदखुस नोटिस, और दूसरा कि कोई पिटीशन दाखिल हो बाय एग्रीव्ड पार्टी। तो ये डील करता है आर्टिकल 184 सब क्लास 3। सबसे पहली चीज़ ये, आर्टिकल 199 के पास भी यही सेम पावर्स थी बिफोर 2015, लेकिन 2015 के अंदर एक जो है वर्डिक्ट आया हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट के पास सुओ मोटो पावर की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिटीशन ऑफ एग्रीव पार्टी। इट मीन्स के जो हमारे पास 5 फंडामेंटल रिट्स हैं, इसके ऊपर भी एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, आर्टिकल 199 का भी और 5 फंडामेंटल रिट्स की डेफिनेशंस का भी, वो भी आप लेक्चर कि इस लेक्चर के बाद सुन सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि जो हमारा आर्टिकल 184 सब क्लास 3 है वो किसके साथ डील करता है? फंडामेंटल रिट्स के साथ। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा वो है 185, आर्टिकल 185। आर्टिकल 185 डील करता है किसके साथ? अपीलेट जुरिस्डिक्शन के साथ। अब ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या है? सबसे पहले जो वर्ड हमारा है एपीलेट, एपीलेट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल के कोई मुकदमा जो है हमारा मजिस्ट्रेट ने सुना, उसके बाद अपील हमने दाखिल की हाई कोर्ट के पास। कहाँ दाखिल की? हाई कोर्ट के पास। तो इट मीन्स कि हमने अपील दाखिल की, एक केस जो है हमारा लोअर कोर्ट में चल चुका है, उसके बाद हम जो है अपील दायर करते हैं कहाँ पर? हायर कोर्ट में। लेकिन सबसे हायर कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर आर्टिकल 185 डील करता है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। इट मीन्स कि उसकी क्या एपीलेट जुरिस्डिक्शन है। तो एपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है आर्टिकल 185
सब क्लास 2 ABC वो डील करता है किसके साथ? क्रिमिनल केसेस के साथ। आर्टिकल 185 सब क्लास 2 ABC किसके साथ डील करता है? क्रिमिनल केसेस के साथ। और जो आर्टिकल 185 सब क्लास 2 D और E है वो डील करता है किसके साथ? सिविल मैटर के साथ। अब एक चीज़ ये यहाँ पर कि ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं यहाँ पर वो केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे जो कि जिसका वर्डिक्ट या जिसके वर्डिक्ट में अमेंडमेंट कौन दे चुका हो? अमेंडमेंट दे चुका हो हमारी जो हाई कोर्ट ऑफ प्रोविंस है। अब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है कि हर प्रोविंस के अंदर एक जो है हाई कोर्ट होगी। अब अगर हाई कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है किसी भी मसले के ऊपर, किसी भी लोअर कोर्ट का मसला अगर हाई कोर्ट के पास गया, हाई कोर्ट ने उसमें कोई अमेंडमेंट की, उसमें कोई चेंजिंग की, उसके बाद जो है वो केस जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 185 टू सब क्लास ABC एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 185 सब क्लास 2 D और E। यहाँ पर अब एक और मैटर है कि अगर लेट सपोज कि अगर जो है आर्टिकल 185(3) है हमारे पास, लेट सपोज आर्टिकल 185 सब क्लास 3 कि अगर डायरेक्टली हम जो है अपील दायर करना चाहें, डायरेक्टली हम कहाँ अपील दायर करना चाहें? डायरेक्टली हम जो है अपील दायर करना चाहें किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास, बिना हाई कोर्ट में पेश हुए। हमने अपील जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास दाखिल नहीं की, हाई कोर्ट से पहले ही अगर हम चाहें कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अपना मुकदमा चलाना चाहें तो फिर क्या होगा? अगर कोई भी अमेंडमेंट ये किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले में हाई कोर्ट ने अमेंडमेंट नहीं की है, हाई कोर्ट ने जो है अपना फैसला नहीं सुना, हाई कोर्ट ने वो मसला नहीं सुना है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के पास सुनाना चाहें तो वो आप दाखिल करेंगे किसके अकॉर्डिंग्स? आर्टिकल 185 सब क्लास 3 लीव टू अपील। लीव टू अपील का केस इट मीन्स कि आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को कि हमारे पास लीव टू अपील हम कर रहे हैं, हम अपनी अपील दायर करना चाहते हैं डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन। अब ये एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन क्या है? आर्टिकल 186। आर्टिकल 186 डील करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अब ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या है? ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। ये डील करता है कि लेट सपोज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है वो बताता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो कौन पास करता है? वो प्रेसिडेंट पास करता है। अब हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आरिफ अलवी साहब, ये क्या करते हैं? कोई भी बिल, कोई भी एक्ट या कोई भी जो है ऑर्डिनेंस पास करना चाहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये चाहते हैं कि मैं जो है एडवाइस लूँ किससे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो क्या इनके पास क्या ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एडवाइस ले सकें? तो जी हाँ, आर्टिकल 186 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि सदर ममलिकत इट मीन्स कि हमारे कंट्री के जो सदर हैं वो जो है अगर कोई भी एक्ट या फिर कोई भी ऑर्डिनेंस पास करते हैं तो वो उससे पहले पास करने से पहले एडवाइस ले सकते हैं फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मसला पेश ना हो, ताकि इन फ्यूचर कोई भी जो है उसमें अमेंडमेंट ना करनी पड़े या फिर कोई भी जो है उसमें गलती या खामी की गुंजाइश ना हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो डील करता है हमारा आर्टिकल 186A। अब ये आर्टिकल 186A जो है ये सिंपली डील करता है किसके साथ? ट्रांसफर ऑफ केसेस। ट्रांसफर ऑफ केसेस और प्रोसीडिंग। अब ट्रांसफर ऑफ केसेस और प्रोसीडिंग यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ से ये मतलब है कि फ्रॉम द वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस। लेट सपोज कि हमारा एक मुकदमा जो है सिंध में चल रहा है, हम चाहते हैं कि वो जो है मुकदमा पंजाब में चले। तो एक प्रोविंस से कोई भी मुकदमा, कोई भी केस, कोई भी प्रोसीडिंग अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और प्रोविंस में, तो बिफोर आर्टिकल 186A ये जो अमेंडमेंट हुई, तो आर्टिकल 186A की अमेंडमेंट से पहले क्या था कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ केसेस था ये एक लेंदी प्रोसीजर था। ये लेंदी प्रोसीजर इसलिए था कि पहले एक मजिस्ट्रेट जो है वो किसको ट्रांसफ़र करेगा? हाई कोर्ट को। फिर हाई कोर्ट जो है वो ट्रांसफ़र करेगी हाई कोर्ट ऑफ अनदर प्रोविंस। फिर वो हाई कोर्ट जो है एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, लेकिन अब जो है जुरिस्डिक्शन किसके पास आ गई? ट्रांसफ़र ऑफ केसेस और प्रोसीडिंग्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आर्टिकल 187
आर्टिकल 187। आर्टिकल 187 किसके साथ डील करता है? इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस, डिक्री और ऑर्डर। इश्यूएंस ऑफ प्रोसीडिंग, डिक्री, ऑर्डर। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 187 के अकॉर्डिंग्स हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके पास जो है ये जुरिस्डिक्शन है कि वो जो प्रोसीडिंग, डिक्री या ऑर्डर पास करता है उसकी जुरिस्डिक्शन बताता है हमें आर्टिकल 187। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आर्टिकल 188। आर्टिकल 188 डील करता है किसके साथ? रिव्यू जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि हमने जो है एक केस चलाया किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के बाद हम जो है केस चलाते हैं किसके पास? हम जो है अपील दायर करते हैं हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट से जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है कौन सी? वो है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आप जो है मुत्तफिक नहीं है, आप जो है चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये रिव्यू में चला जाए। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने ही फैसले को दोबारा देखे, दोबारा नजर षानी करे। तो फिर सेम बेंच, जिन रुकनी बेंच ने, जिस जुडिशरी ने, जो जजेस बैठे थे जिन्होंने आपका फैसला पहले सुनाया, वही जजेस रिव्यू नहीं लेंगे। अदर जो हमारे पास जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करेंगे? वो जो है रिव्यू लेंगे। तो हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 188 के तहत रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी है कि वो सेम केस जो खुद ही फैसला सुना चुकी है सुप्रीम कोर्ट, उसी के फैसले के ऊपर दोबारा रिव्यू ले, नजरसानी करे कि आया कि ये फैसला सही है या गलत। तो वो जो है कौन करेंगे? वो सेम जो है हमारी बेंच नहीं करे, नॉट सेम बेंच, अदर बेंच ऑफ जुरिस्डिक्शन, अदर बेंच जो होगी जुडिशरी की, वो जो है इसको देखेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसके तहत? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 203F। 203F, आर्टिकल 203F। अब आर्टिकल 203F जो है हमारा वो किसके बारे में बताता है? अपील अगेंस्ट FSC। अपील अगेंस्ट फेडरल शरीयत कोर्ट। अपील अगेंस्ट फेडरल शरीयत कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट क्या है कि जहाँ पर हमारे जितने भी इस्लामिक, जितने भी हमारे मजहबी जितने भी केसेस हैं वो चलाए जाते हैं। अब फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले से अगर कोई मुत्तफिक नहीं है, कोई जो है इत्तेफाक नहीं रखता उसके फैसले से, वो चाहता है कि वो जो है अपील दायर करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील दायर कर सकता है आर्टिकल 203F के तहत। उसके बाद है आर्टिकल 204। आर्टिकल 204 किसके साथ डील करता है? वो डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस चलेगा आर्टिकल 204 के तहत, वो चलेगा किसके अकॉर्डिंग्स? वो चलेगा हमारा सेक्शन 19 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अलग ही ऑर्डिनेंस है एक, उसके तहत चलेगा ये। अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट मीन्स के वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी को भी पनिश कर सकती है, अपनी सज़ा सुना सकती है कि अगर कोई भी शख्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोर्ट के जो है ख़िलाफ़, रूल्स के अगेंस्ट जाता है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट उसके ख़िलाफ़ पनिशमेंट दे सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो अदलिया है, पाकिस्तान की अदलिया, आप सभी जानते हैं, जितने भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम यूट्यूब, फेसबुक पर, या फिर जो है मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो वो सभी जानते हैं कि जो हमारा जितने प्रैक्टिसिंग, अभी प्रैक्टिस में जो आ चुके हैं, तो ये सभी जानते हैं कि जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, हमारा अदलिया निज़ाम किस तरह चल रहा है, ये आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि उसके अंदर ये जो तारीख़ पे तारीख़ वाला सिस्टम है, या फिर अगर मैं कहूँ इन सिंपल वर्ड्स कि किस तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ये सेक्शन लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अच्छा, इसकी उसके बाद जो है आर्टिकल 212
आर्टिकल 212 डील करता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। आर्टिकल अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अब अपीलेट जुरिस्डिक्शन किसके पास, कौन सी? आर्टिकल 212 डील करता है सिंपली अपीलेट जुरिस्डिक्शन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की, जो कि है किसके बारे में? सर्विस ट्राइब्यूनल। सर्विस ट्राइब्यूनल्स के जितने भी केसेस हैं सर्विसिंग या हमारे जो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल्स के, तो वो जो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के जितने भी केसेस अगर उससे कोई इत्तफाक नहीं रखता है तो वो उसके अपील दायर कर सकता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन कौन रखता है? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 212 के तहत। इन सिंपल वर्ड्स ये कुछ आर्टिकल्स थे जो हमने आज इसको रिवीजन किया इन द क्विक रिव्यू। सिंपल वर्ड्स हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 184, उसके बाद जो है आर्टिकल 184 सब क्लास 3, उसके बाद आर्टिकल 185 और जो है आर्टिकल 185 सब क्लास 3, लीव ऑफ अपील, उसके बाद एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन। एडवर्सरी जुरिस्डिक्शन मीन्स के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है कि जो सदर है अगर वो कोई भी ऑर्डिनेंस पास करता है उससे ऑर्डिनेंस पास करने से पहले वो जो है एडवाइस ले सकता है। आर्टिकल 186A ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, इट मीन्स के जितने भी केसेस हैं एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, तो ये जो है अमेंडमेंट हुई थी कि एक केसेस फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर प्रोविंस ये हो सकता है। इस किसके पास जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ प्रोसेस डिक्री और ऑर्डर, इट मीन्स कि कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास करने का जुरिस्डिक्शन रखता है आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रिव्यू जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 188 ये जुरिस्डिक्शन रखता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर दोबारा नजरसानी कर सकती है, लेकिन सेम बेंच नहीं करेगी, अनदर बेंच करेगी। नेक्स्ट है 203F अपील अगेंस्ट FSC। FSC इट मीन्स के फेडरल शरीयत कोर्ट के अगेंस्ट अपील कोई भी दाखिल कर सकता है। फेडरल शरीयत कोर्ट मीन्स के जितने भी हमारे पास शरीयत के मामला चल रहे हैं वही फेडरल शरीयत कोर्ट। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप जानते हैं। नेक्स्ट है 212 आर्टिकल अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सर्विस ट्राइब्यूनल। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल के जितने भी केसेस हैं वो सब के सब चलेंगे किसके अकॉर्डिंग्स? आर्टिकल 212 वो है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।